का यह प्रश्न है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + y > 8। ध्यान देखिए, x का मान 5 से कम है, y का मान 5 से कम है, x + y का मान 4 से बड़ा है। तो पहले समीकरण 1 और 2 को टच करते 3 4 तो सीधे सीधे आ जाएंगे। देख लीजिए, x का मान भी 5 से कम है, y का भी मान 5 से कम है। ध्यान दीजिएगा। तो पहले समीकरण 1 से चलते हैं बच्चों, बढ़िया देखिएगा। x + y = 8 मान के चलेंगे समीकरण 1। तो इसमें एक बार x = 0 लेंगे तो y का मान बच्चों देख लीजिए 8 आ जाएगा। तो बिंदु आपका हो गया 0, 8, चाहे तो बिंदु a मान लीजिए। फिर यदि आ जाइए y बराबर एक बार 0 लेंगे तो x बराबर 8 आ गया। तो आपका बिंदु कितना आ गया बच्चों? बिंदु आ गया 8, 0। समीकरण 1 का a और b दोनों बिंदु हमको मिले। अब आते हैं दूसरा समीकरण में आते हैं। अब दूसरा यहाँ वाला लीजिए, x + y = 4 से देते हैं ना। इसमें भी यदि करेंगे x = 0 तो y = 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बिंदु 0, 4 हो जाएगा। इसको c मान लीजिए। बिंदु यहाँ लिख दे रहे हैं, बढ़िया। जहां ना समझ में आए तुरंत बता दीजिएगा। यदि y = 0, एक बार x बराबर एक बार y = 0 मानेंगे, ये 100% क्लियर कर लीजिए। तो x = 4 आ जाएगा, बिंदु 4, 0। ये आपके हो गए d। और उसके बाद x = 5 और y = 5, ये अलग समांतर रेखाएं हैं। अब हम चलते हैं बच्चों ग्राफ में। हमारे पास कोई भी रेखा 8 से बड़ी नहीं है। 8 तक है तो हम 8 खाने बनाएंगे। चलिए ग्राफ के लिए थोड़ा सा आ जाइए हमारे पास मदद के लिए। पहले ग्राफ देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए देखिए एक एक पॉइंट रखते हैं। पहले समीकरण इधर देखिए, x + y = 8। x + y = 8 का जो था बिंदु 0, 8 और 8, 0। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ गया। इसको हमने लिख दिया a, क्योंकि ये 0, 8 है। और इधर भी 8, 0 लिख देंगे। 8, 0 ये हमारा बिंदु b है। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इसको मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दिया। अब ये जो रेखा खींचा है, इस रेखा का समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। यह रेखा x + y > 8। लेस देन यानी अब जो क्षेत्र बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चित्र पे आइए, चित्र को बहुत ध्यान देंगे। इसके नीचे ही रहेगा जो भी आएगा उत्तर, इसके जो सुसंगत क्षेत्र बनेगा इसके नीचे ही बनेगा। ये पूरा एरिया हमारा बन रहा है अभी ये पूरा एरिया देखते जाइए, इतना एरिया इसने बनाया। अब ये आपका है, अब आप जानते हो ये। अब एक एक करके आते हैं। फिर अगला जो बिंदु है 0, 4। अब इसको देखिए 0, 4, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ये बिंदु C हो गया, 0, 4 C। और 4, 0 1 2 3 4। ये बिंदु D हो गया, कितना है 4, 0। अब इसको भी मिलाते हुए आप लोग रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींच ली। तो अब देखिए इस रेखा का कीमत क्या है। इस रेखा का नाम है x + y। इसका नाम है x + y और इक्वल ग्रेटर देन 4। यानी ये वाला रेखा कह रहा है कि मुझसे ऊपर चलो, मुझसे ऊपर चलो। तो नीचे वाले का हिस्सा क्या हो गया? गायब हो गया। नीचे वाले का हिस्सा गायब। अब आपको देखिए जो चित्र बन रहा है, जो क्षेत्र है इन दोनों रेखाओं के बीच में है। अभी जो क्षेत्र है यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इनके बीच का क्षेत्र आपके पास है। ये वाला कह रहा है नीचे जाओ, ये वाला कह रहा है ऊपर, ग्रेटर देन, और ये लेस देन। लेस देन नीचे, ग्रेटर देन ऊपर। अभी क्षेत्र ये है। अब दो लोग और है, x = 5। x = 5 क्या होता है पहले ये जानिए। x = 5 y अक्ष के समांतर रेखा होता है। x = 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5। अब यहां से आप लोग जानते हो बेटा 5, ये एकदम सीधी रेखा है। ये क्या आएगी? x = 5। और ये क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जो भी मान लीजिए x का उससे कम लीजिए। ये कह रहा है लेस देन 5, यानी अब इसके अंदर आ जाएंगे। जब इसके अंदर आ जाएंगे तो ये हिस्सा भी क्या हो गया? नहीं माना जाएगा। अब आपका इधर ही है। अब एक और है y = 5। 1 2 3 4 5। तो y = 5 जब हम रेखा खींचेंगे
तो ये चला जाएगा। अब देखिए तो आपका देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ये y बराबर 5 वाला है, ये भी कह रहा है मुझसे नीचे आओ, तो ऊपर का एरिया क्या हो गया, सब खाली, पर बच क्या रहा है, ये आपका एरिया सुसंगत क्षेत्र है। ये एरिया बस आपका क्या है, सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो सभी नियमों का पालन कर रहा है। इस रेखा के ऊपर गए, इस रेखा के नीचे आए, इसके भी नीचे आए, इसके भी नीचे आए, तो आपका एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बन रहा है, ध्यान दीजिए, इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा जानते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 का मान 0 हो गया। यहाँ क्या होगा, इसके लिए हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ भी आपका हो जाएगा 0,5, ये आपका 0,4 है। ये पॉइंट और एक निकालना है, इस रेखा को कहाँ काटती है, y बराबर 5 रख देंगे क्या जाएगा, इस रेखा पे x बराबर रख देंगे तो दो मान आ जाएंगे। अब चलिए इन दोनों मानों को निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, आपका ये कौन सी रेखा है 0,8 वाली, x प्लस y बराबर 8 को जब y बराबर 5 वाली काटती है, अगर हम y बराबर 5 रख देंगे तो x बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3, तो बिंदु आ जाएगा 3,5, यानी ये जो होगा क्या हो जाएगा, ये 3,5 हो जाएगा। अब चलो इसका मान रखते हैं x बराबर 5, तो ये आपका 5,3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब हमारे पास 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 और 6 बिंदु। अब हम इसका चलिए निकालते हैं मान, जिसको कहते हैं न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण। चलिए चार्ट बनाते हैं, 6 मानों के लिए करना पड़ेगा। पहला क्या है भैया, z बिंदु लिख लिए, z बराबर क्या दिया है 10, x माइनस 7y प्लस 190, कितना हो गया। अब आप लोग देखिए पहला बिंदु हमारा क्या है भैया, पहले बिंदु हमारा यहाँ शुरू करेंगे 4 का मान, चलो जहां से लो 0,4 लेंगे एक बार, और उधर 0,5 हो गया, और 3,5 हो गया, और 5,3 हो गया, अभी बाकी है यार बहुत जगह कम है, 5,3 हो गया और 5,0 हो गया, एक और बाकी है, इसका हो गया 4,0। चलिए लगाते हैं हम लोग। अब देखिए अब आप 10 तो है, ये है x का मान 0 हो गया, 0 और 7 चौक 28 प्लस 190। अब बताओ बच्चों 190 में से 28 गई, घटाओ 190 में से 28 गई, 90 में से 20 गई, 70 8 62, 162 दहम्मा 1620। अब 0 इंटू 5 करेंगे तो 10, ये भी 0 हो गया, अब 5 रखेंगे 7 बचे 35, 190 में से 35 गई 155 ना बच्चों, यहाँ भी आ जाएगा 35 प्लस 190, तो कितना बचेगा 155, यानी 1550। ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ध्यान दीजिए। x का मान 3 रख दिए, ऋण 5 रखेंगे तो 5 सते 35 प्लस 190, अब कितना हो जाएगा 190 35 155 3 158, 0 भी आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अब 5 का मान 3 रखो भैया, 5 है ये बा, और 7 3 21 प्लस 190, कितना बचेगा बताइए, 190 में से 5 195, 195 में से 21 गए 174, 174 आ गया। अब 10 5 माइनस 0 प्लस 190, तो क्या हो जाएगा 190 5 95, 195 0 बढ़ गया आगे 10 का गुणा होने से। अब ये 4 हो गया माइनस 0 प्लस 190, 190 4 194 आ गया, 0 बढ़ गया। अब इसमें न्यूनतमीकरण आपको देखना है, सबसे कम मान किसका है 1550 और 1580, 1550 ही सबसे कम है, बाकी सभी ज्यादा है। तो आप लिखोगे 0,5 पे इसका न्यूनतमीकरण मान जो होगा 1550, यही आपका आंसर हो गया न्यूनतमीकरण। तो बच्चों ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी वीडियो हम आपको बना के दे सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी की किस्मत को बदल सकता है।